नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जी इको कम कर दें भैया। या रसूलल्लाह सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। जी या रसूलल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तना ही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। एक बार मोहब्बत के साथ दुरूशी पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग आले रसूल में से हुजूर सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब कछोचवी जी अलैहि रहमत व रिज़वान, जिनको दुनिया मुजाहिद दौरा के नाम से याद करती थी, बहुत प्यारा पैगाम दिया है। काश हम उसे अपना लें। फरमाते हैं गुलामी गैर की करना मुजफ्फर गैर मुमकिन है। वाह 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 बहुत बेहतरीन। गुलामी गैर की करना मुजफ्फर गैर मुमकिन है, करेंगे हम शहनशाही गुलाम मुस्तफा बनकर। वाह वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह तेरी शान ये नहीं गीदड़ बन के रहे, वाह मुजाहिद बन के रहना शान खुददारी समझता हूं, और बराए दीन जा देना वफादारी समझता हूं। जरूरत फिर है मिल्लत को हमारे कतरे खून की, और इससे बाज रहना दी से गद्दारी समझता हूं। जी मौत अपने वक्त से पहले नहीं आई, बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब। मरना है तो गीदड़ बन के नहीं, शेर बनकर। वाह वाह हर मैदान में हमें आगे आना है, बगैर किसी तमहीद के। मैं यहाँ एक बात जहन में आपके गुजार दूं, मौलाना रूम ने बड़े प्यारे अंदाज में उसका सिर्फ मफहूम बयान कर रहा हूं। याद रखिए, एक बुजुर्ग गए और रास्ते में जाते हुए देखा एक लंगड़ी लोमड़ी है और मोटी ताजी है। मामला समझ लो, लंगड़ी है तो शिकार नहीं कर सकती जी और मोटी ताजी है। मामला समझ में नहीं आया, छुप के बैठ गए। ये खाती कहां से? एक भेड़िया इस शिकार करके लाया, थोड़ा उसमें से खाया, इसके भिट के करीब छोड़ के चला गया। ये भिट में से निकलती है, खाती। दूसरा दिन गुजरा नहीं था कि शेर एक गाय के पीछे आता है और गाय को भगाए ला रहा है, और शेर ने उस पर झपटा मारा और इसके भिट के करीब गाय को खत्म कर दिया। कुछ उसमें से खाया, छोड़ गया। अब कई दिन का राशन हो गया लोमड़ी के लिए। तो इसने क्या किया बुजुर्ग ने कि जब वो अल्लाह इस लोमड़ी को दे रहा है तो मुझे भी देगा, और सब काम छोड़कर पहाड़ में चला गया। अब आप कहोगे काम तो गलत नहीं किया उसने, अल्लाह अल्लाह करने लगा, इंतजार कर रहा कि कहीं से रोटी आए, खाना आए, नहीं आया। बेहोश होने के करीब हुआ तो गलती कहां हुई वो समझिए। हम जो समझ रहे हैं ना अच्छा किया, गलत किया उसने। आवाज आई, ओ मेरे बंदे, तेरे सामने दो चीजें थी, एक लोमड़ी और एक शेर। तो दोनों को देखकर तुमने लोमड़ी को क्यों अपनाया?
तू लोमड़ी क्यों बना है? वाह क्या मिसाल है अभी तू शेर बनने के लायक है। जी। तो शेर की आदत को अपनाता कि खुद भी कमा, खुद भी खा, दूसरों को खिला। जब तू इस तरह मजबूर हो जाएगा तो अल्लाह तेरी मदद के लिए भी कोई शेर पैदा करेगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा मेरे इशारा था। भाई, बहुत अच्छा हमें मैदान में उतर कर इशारा। जी खुद भी सुधरना है हाँ, और दूसरों को भी। सुधारना है। ये बात और ज़हन में रख दूं, मेरा इस्लाम जो कहता है, नफरत इस्लाम नहीं सिखाता। जी नफरत इस्लाम में नहीं है। इस्लाम का उसूल बड़ा प्यारा है। मसलन ये कपड़ा हमारा नापाक हो जाए तो हम इसे कपड़े को अपने तन से अलग करें। कब तक? कब तक अलग करोगे? जब तक गंदगी। तो किसको खत्म करना है? कपड़े को खत्म करना है कि गंदगी को? गंदगी। तो बीमार हो जाए तो बीमार को खत्म करना है कि बीमारी को? भाई, बुरे से नफरत नहीं है, उसकी बुराई से नफरत है। अगर ज्वारी के करीब नहीं जाओगे तो समझाओगे कैसे? जी शराबी के करीब नहीं जाओगे तो समझाओगे कैसे? गंदे कपड़े को हाथ में लेकर है नहीं, अगर मलोगे नहीं तो उसकी नापाकी कैसे दूर होगी? हमारा जो काम है, मेरे और आप सबके आका मुअल्लिम बनकर आए, और हमें जो तालीम दी कुरान ने, वो आयत करीमा में, ए ईमान वालों, जी जी अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। बेशक बेशक। अरे बोलो बचाओ। कौन हुक्म दे रहा है? तो हम में ताकत ही नहीं तो अल्लाह हुक्म क्यों दे रहा है? कुरान में रब ने फरमाया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत। अल्लाह ताकत से ज्यादा बोझ नहीं देता। गरीब आदमी पे ज़कात फर्ज नहीं है जी। गरीब आदमी पे हज फर्ज नहीं है। तो जब हम में बचाने की ताकत नहीं है, हम नहीं बचा सकते, तो अल्लाह ने हुक्म दिया क्यों? और अल्लाह के हुक्म को अबस मानना कुफ्र है। तो अल्लाह ने हुक्म दिया है तो पता चला हम में बचने की भी ताकत है, बचाने की भी ताकत है। अब जो कहते हैं कि किसी के चाहने से कुछ नहीं होता, तो ये बहुत बड़ी गलती है। क्यों? कि हमारे सामने कुरान और हदीस का जखीरा प्यार के साथ अगर देखे तो पता चल जाएगा कि अल्लाह ने ही अपने बंदों में से ऐसे बंदे भी पैदा फरमाए हैं जिनकी चाहत को बहुत बड़ा दखल है। जी और ये दिखाने के लिए पिछला महीना जो मेराज का गया है, उसमें मेराज शरीफ का महीना, रजब का महीना, तो मेराज को अगर प्यार से देखे तो बहुत सारी चीजें पता चल जाए। क्या पता चलेगा? नमाज कितनी आई? 50। मौला तुझे मालूम है कि 5 रहेंगी, जी तो 50 भेजी क्यों? जी ताकि ऐसे लोगों की बोलती बंद हो जाए कि किसी के चाहने से कुछ नहीं होता। वाह वाह तो वाह। पता चला नादान होश में आ, जी नबी की चाहत हो जाए तो 50-5 हो जाए। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। मुफ्ती साहब जिंदाबाद। मैं प्यार के साथ खुदा के लिए अपने जहनों को साफ करके जरा गौर करो। नबी का दीवाना नबी में ऐब निकाले ये मुमकिन नहीं, और जो ऐब निकाले वो नबी का दीवाना नहीं। जी अब आज के दौर में कब्रों में कुछ नहीं रखा है। मैं कह रहा हूं मेरे भाई, ये बोली तेरी नहीं है,
अगर तू मुसलमान है तो 28वां पारा पढ़, 8वीं रुकू है, आखिरी आयत है। अल्लाह ताला फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लू कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम क़द यइसु मिनल आखिरति कमा यइसल कुफ़्फ़ारु मिन अस्हाबिल क़ुबूर। ऐ ईमान वालों, उनसे दोस्ती ना करो जिन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ, वो आखिरत से आस तोड़ चुके हैं, मायूस हो चुके हैं। सबसे बड़ा कुफ्र तो यही है कि नहीं, दुनिया की जिंदगी मजे उड़ा लो बस, फिर कुछ नहीं है। तो ना नेकी करेंगे जन्नत के लिए, ना गुनाह से बचेंगे जहन्नम के खौफ से, तो आखिरत है ही नहीं। और मिसाल क्या दी है, कैसे मायूस हो गए, कमा यइसल कुफ़्फ़ारु मिन अस्हाबिल क़ुबूर, जैसे कि काफिर कब्र वालों से मायूस हो गए। तो कब्र वालों से मायूस होना ये काफिरों का तरीका है, मोमिनों का तरीका नहीं है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी। मैं किसी बरेलवी देवबंदी की बात नहीं कर रहा हूं, रब के कलाम की बात। जी जी जी, खुदा के लिए कुरान को तो समझो। और आज गुफ्तगू मेरी सिर्फ कुरान और हदीस से ही हुई। मोहब्बत के साथ सोचे थोड़ी देर। मायूस होना किसका काम है? काफिरों का। तो आप मायूस नहीं होंगे तो मुलाकात करेंगे? कहा जी मैं मुलाकात क्या करूं, नबी का फरमान है कब्रों की जियारत करो, उनका भी फायदा होगा, तेरा भी फायदा होगा। बहुत से भाई तो ऐसे हैं, नहीं जो अमल तुम करते हो ना ये तुम ही को मिलेगा, तुम कुरान पढ़ रहे हो तुम्हें सवाब मिलेगा, उन्हें नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं खुदा के बंदे सबसे पहले जनाजा छोड़ दे। जी क्यों? ये ईसाले सवाब का सबसे पहला जरिया नमाज जनाजा है, और जनाजे में अमल जिंदों का है। और पहुंच किसके लिए रही है? मुर्दे के लिए। तो अगर जिंदों का अमल मुर्दों के काम नहीं आता तो जनाजे की नमाज बंद करो। और गैबदा नबी ने फरमाया जिसके जनाजे में 100 आदमी शरीक हो जाए इंशाल्लाह बख्शा हो जाएगा। वाह 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 वाह, कहीं फरमाया 40 आदमी शरीक हो जाए तो बख्शिश हो जाएगी। अच्छा, ये बेकार काम करवाना तो नहीं चाहिए ना। हमारी दुआ से अगर कुछ नहीं होता तो आप बताइए क्या कर रहे हो आप? जनाजे में खड़े हैं, अब देखो एक जरिया बनता है। कोई कहता है जरिया कुछ नहीं है, तो देखो एक जनाजा आया और सारी उम्मत का भला हो रहा है। जी जी, सारी उम्मत का भला हो रहा है। आप कहोगे कैसे? क्योंकि ये किसी का भी इख्तिलाफ नहीं है, सब जमा हर तबका वाला पढ़ता है इसे। जनाजे की नमाज में दुआ क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना, ए अल्लाह हमारे जिंदों को बख्श दे। सुभान अल्लाह। जो कहते हैं जब वली जिंदा है तो फातिहा क्यों? मैं कहता हूं सबसे पहले जनाजा देख ले, बख्शिश किसके लिए हो रही है? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना, ए अल्लाह हमारे जिंदों को बख्श दे। सुभान अल्लाह। व मय्यितना, हमारे मुर्दों को बख्श दे। जब हमारी दुआ से कुछ होता नहीं जी जी जी, तो नबी ने सिखाया क्यों? ये ऑर्डर लगाया क्यों? अब बस काम तो इस्लाम में है ही नहीं। हाय हाय, आगे सुनो। ए अल्लाह हमारे जिंदों को बख्श दे, हमारे मुर्दों को बख्श दे। वो शाहिदिना, जो हाजिर है उन्हें बख्श दे। वो गायबिना, जो गायब है उन्हें भी बख्श दे। वो सगीरिना, हमारे छोटों को भी बख्श दे। वाह। वो कबीरिना, हमारे बड़ों को भी बख्श दे। वो ज़करीना, हमारे मर्दों को बख्श दे। वो उनसाना, हमारी औरतों को भी बख्श दे। जी। और आगे अल्लाहुम्मा मन अहयैतो मिन्ना फहय्यिन अलल इस्लाम, ए अल्लाह तू हम में से जिसको जिंदा रखना चाहे तो इस्लाम पे जिंदा रख। जनाजा एक है, वाह, फायदा सबका हो रहा है। जब आम जनाजे की बिना पर इतनी उम्मत का भला हो रहा है, जब वली गुजरेंगे उनके साथ में कितना भला हो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद तो जिंदाबाद। मरने के बाद मकाम घटता नहीं बढ़ता है। जो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ा,
पीछे रहा, आज दिखा रहा इस्लाम, देख ईमान पे खात्मा हो गया तो इसकी अजमत देख। इमाम हमेशा आगे रहता है, आज कहा जा रहा है इमाम साहब तू भी पीछे हो जा। जनाजा आगे, इमाम पीछे। अरे बोलो मकाम बढ़ाया घटा? बड़ा। जब मुक्तदी इमाम बन से भी आगे हो जाए तो जो पहले इमाम है वो इंतकाल के बाद उनका मकाम कितना बढ़ेगा। वमन तवफ़्फ़ैतु मिन्ना फ़तवफ़्फ़ा अलल ईमान, और मौला जिसको मौत दे तो ईमान पे मौत दे। अरे बोलो भाई, देखो जी कोई सिफारिश नहीं कर सकता। अच्छा तो जनाजे की नमाज पढ़िए कभी? तो सब यही पढ़ते। ये एक तबके की होती तो मैं नहीं बयान करता, सब यही पढ़ते हैं। बच्चों की अल्लाहुम्मा जालहु लना फरतों वजालहु लना अजरों व ज़ुखरा, खुशी बना दे, जमा किया वो खजाना बना दे। वजालहु लना शाफियों व मुशफ़्फ़ा, ए अल्लाह हमारे बच्चों को हमारा शफाअत करने वाला, जिसकी शफाअत कबूल की जाए। ये इस्लाम का फैसला है, मुस्तफा जाने रहमत का फैसला है। जब एक आम बच्चा अपने माँ बाप के लिए शफी बन सकता है तो इमामुल अंबिया उम्मत के लिए शफी नहीं हो सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुनाज़िर अहले सुन्नत मुफ्ती इसहाक अहमद साहब किबला। चलो जी, बड़ी बड़ी हदीसें बेजावी शरीफ बुखारी शरीफ कहां से तुम लाओगे? जरा आज चल के देखें कि ये सलाम जो है क्या? नफरतों को खत्म करने का जरिया सलाम, मोहब्बत पैदा करने का जरिया सलाम, जिसके लिए नबी फरमाए सलाम को आम करो, सलाम फैलाओ। अब बताओ अगर कोई सलाम को रोके तो वो नबी के फरमान का मुखालिफ है कि नहीं? नहीं जी, सलाम तो हो लेकिन या के साथ ना हो, क्योंकि या हाजिर के लिए है। मैंने कहा जरा कब्रिस्तान में जाके सलाम कैसे करते वो बता दो। वाह भाई जिंदों को तो हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं बगैर या के, लेकिन जब कब्रिस्तान में उम्मती इंतकाल कर गए पहले उनके सलाम का तरीका मुझे बता दो। तो कहा हुक्म यह है अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। 1 किलोमीटर तक कब्रिस्तान है और एक कब्र नहीं, बहुत एक कब्रों वालों अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। कोने पे जाके सारे कब्र वालों को सलाम कर रहे हो और सारे कब्र वाले सुन रहे हैं। जब उम्मती की समाअत का आलम ये है तो मुस्तफा की समाअत का आलम क्या होगा? सुनो, यहां कांच लग जाए, मुंह हिलता नजर आए, आवाज नहीं आती, लेकिन गैबदा नबी ने फरमाया जब तुम दफन करके जाते हो तो मुर्दा तुम्हारी जूतियों की आहट को भी सुनता है। वाह बुखारी शरीफ की हदीस है। जी किसको सुनता है? जोगी। ओ मेरे भाई कमाल कर दिया। क्या है ये? यमशूना अलल अर्दि हौना, मोमिन जमीन में जब चलता है तो बड़े नरम अंदाज से चलता है। ये तो मौत का वक्त है, कब्रिस्तान कच्चा है, और जब कच्चे जमीन पर चलोगे तो आवाज होगी। कमाल तो यही है, जमीन पर तुम चल रहे हो, रेत पर आवाज नहीं होती, तो जो मुर्दा मनो मिट्टी के नीचे से जिन जूतियों में आहट नहीं होती उन जूतियों की आहट को सुन ले तो सलाम में तो आवाज है, कुरान पढ़ने में तो आवाज है। तो जहां आवाज नहीं है
उस जगह उसकी आवाज को सुन ले, यही तो समझाया गया। अरे बोलो भाई, तो जूतियों की आहट सुन ले तो कुरान का पढ़ना नहीं सुनेंगे? अजी आपको नहीं मालूम, कुरान में है ना, महबूब आप इन मुर्दों को नहीं सुना सकते। हमारा बोला भाई है, हवाला देख के डर जाता है। अबे कभी पूछ तो सही, ये कुरान की आयत तो है, लेकिन इतना तो बता, नबी को जब हुक्म दिया कि आप इन मुर्दों को नहीं सुना सकते, तो कौन से कब्रिस्तान में गए थे नबी सुनाने? तो कब्रिस्तान में सुनाने गए थे कि जंगल में गए थे कि गांव में गए थे? तो गांव में मुर्दे थे कहां, और वो मुर्दे हैं तो कौन? यहीं से अगला हिस्सा देख लिया होता, इज वल्लो मुदबिरीन, उन मुर्दों को नहीं सुना सकते जो पीठ फेर के भाग रहे। तो मुर्दे को कभी भागते देखा है क्या? नहीं। पता चला ये जो मुर्दे हैं ये दिल के मुर्दे हैं। अबू जहल अंधा नहीं था, बहरा नहीं था, लेकिन कुरान ने कहा सुम्मुम बुकमुम उम्युन, वो अंधे भी है, बहरे भी है, गूंगे भी हैं। तो बात समझ में आ गई? अब आप कहोगे कि मुर्दा सुनता भी है, कहीं सबूत सराहत? मैं कहूं, मैंने आज वादा किया कुरान ही से लो। अल्लाह ताला फरमाता है, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक मुर्दे को देखा, मछलियां भी खा रही हैं, सांप भी खा रहे हैं, कुत्ते भी खा रहे हैं, भेड़िए भी खा रहे हैं, उसमें से परिंदे भी खा रहे हैं, लाश पड़ी किनारे, तो दरिया से भी खा रहे हैं, बाहर से भी। ए अल्लाह कैसे जिंदा करेगा? का ईमान नहीं है? मौला ईमान है, दिल के इत्मीनान के लिए पूछ रहा हूं। तो रब ने भी नहीं कहा कि क्यों किया, कहा अच्छा 4 परिंदे ले ले। अब तफसील बयान को तो कई घंटे चाहिए जी, उसमें नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ सबूत दे रहा हूं। कबूतर लिया, मोर लिया, कौवा लिया, मुर्ग लिया। अब 4 चीजें ले ली और चारों को हिला ले। जब ये तुझसे मानूस हो जाए तो इनका सर काट ले, और सर काट के अपने पास रख ले, और इनका कीमा बनाकर पहाड़ों पे डाल दे। अब बताओ, जब कीमा बना दिया तो मुर्दे हैं कि जिंदे? मुर्दे। और जब मुर्दों को पुकारना जायज नहीं है तो कुरान क्या कह रहा? सुम्मदूहुन्ना, ए मेरे खलील फिर इनको बुला। अब मुर्दे नहीं सुनते हैं तो जरा कुरान का जवाब दो। 4 परिंदे रब के हुक्म से काटे गए, कीमा बनाया गया, पहाड़ों पे डाल दिया गया, फिर उनको बुलाओ। तो नहीं सुनते तो आएंगे कैसे? और कुरान क्या कहता है? याती अन्नका साया, दौड़ते हुए आएंगे। तफसीर में पूरी है कि उनका गोश्त उड़ रहा था, सबके सब जमा हो रहा था, मोर का मोर में, कबूतर का कबूतर में, कौवे का कौवा में, सब जमा हो रहा था। और जब सब जमा हो गया तो बगैर सर के दौड़ रहे थे। सुभान अल्लाह। और यहां आके झुके और सर से टच हुए, जिंदा हो गए। अब बोलो, अब भी शक है कि मुर्दे नहीं सुनते? पता चला सुनते भी हैं, देखते भी हैं, इसलिए हुक्म है जियारत करने का। अच्छा, अब मैं आपको और बताऊं जी, जब जियारत करने जाओगे तो क्या करोगे भैया? सलाम तो या के साथ करोगे कि बगैर या के? या के साथ। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। जी, वो या के साथ तो कर लें, लेकिन खड़े होके नहीं। तो मैं फिर पूछता हूं आपसे कि जब कब्रिस्तान जाते हो तो साथ में कुर्सी लेके जाते हो क्या? पहले कुर्सी पे बैठ जाओ या चटाई बिछा लो, फिर सलाम करो। कैसे करते हैं? तो कब्रिस्तान में उम्मती को या के साथ सलाम किया, खड़े होकर सलाम किया, आज तक कोई एतराज नहीं। हमने इमामुल अंबिया को खड़े होकर या के साथ सलाम किया तो एतराज?
मैं कहता हूं सही मानों में ये कमजोरी है सोचने की, बनाओ नमाज बेहयाई और बुरी बातों से, अरे बोलो रोकती है कि नहीं रोकती? अच्छा मेरे आका की तालीम क्या है? अस्सलामु कब्लल कलाम, पहले सलाम फिर कलाम। लेकिन अल्लाह के नबी जब रब की बारगाह में गए तो सलाम किया? अरे बोलो भाई, क्यों? सलाम दुआ है, अल्लाह के लिए नहीं। जी अल्लाह तो खुद सलाम है, उसकी तरफ से सलामती है, हैं? तो फिर नबी ने क्या पेश किया? मैं कहता हूं मेरे भाइयों, दो चीजें हैं मेराज की रात में, एक नबी की सुन्नत, एक खुदा की सुन्नत। वाह, तो ना हम नबी की सुन्नत को छोड़ेंगे ना खुदा की सुन्नत को छोड़ेंगे। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। और वो दोनों सुन्नतें समझ लो। नबी जब गए तो रब ने फरमाया मेरे महबूब क्या लेकर आए हो? तो क्या पेश किया? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात, मौला जानी माली बदनी इबादत तेरे लिए। रब की बारगाह में इबादत पेश करना ये नबी की सुन्नत। बोलो अपनाएंगे कि नहीं? तो जान से भी, माल से भी और बदन से भी। तो यहां से कितनी चीजें दी?